नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग ये बात जानते होंगे कि भविष्य में भारत का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान होगा FUFA यानी कि फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। यहां तक कि जो एमका भारत बना रहा है उससे भी ज्यादा एडवांस और ताकतवर होगा ये, और दुनिया के टॉप 3 सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में इसकी गणना होनी निश्चित है। और इसी को लेकर आज बहुत ज्यादा बड़ी और कंस्ट्रक्टिव खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि DRDO की एक शाखा है ADE यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तारीख में ADE ही इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। और मैंने आपसे कुछ दिन पहले आपको खबर भी दी थी कि IIT कानपुर के पास ही विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी में FUFA का विंड टनल टेस्ट भी किया जा रहा है, जो दूसरा टेस्ट है। इससे पहले एक किया भी जा चुका है। लेकिन अब खबर कुछ ऐसी है कि AD ने एक खास टेंडर निकाला है और इस टेंडर के तहत FUFA की 3 बहुत ही स्पेशल टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाना है। क्या है? पहला है फ्लश एयर डाटा सिस्टम का, दूसरी टेक्नोलॉजी है वेपन बे एरोडायनेमिक्स। जिन्हें नहीं पता वेपन बे, आप लोग स्क्रीन पर देखिए, ये एक नॉर्मल लड़ाकू विमान है, ठीक है। इसके बाहरी तरफ निचली साइड पर कई सारी मिसाइलें लटकी हुई हैं। अब मिसाइलें लटके रहने से दिक्कत ये होती है कि 90 डिग्री के कोण बनने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि रडार रिफ्लेक्शन होता है। रडार क्रॉस सेक्शन में तो बहुत अंतर आ जाता है, जिससे कि रडार के लिए, डिफेंस सिस्टम के लिए लड़ाकू विमान को पकड़ पाना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन स्टेल्थ लड़ाकू विमान में ऐसा नहीं होता। स्टेल्थ लड़ाकू विमान में निचली तरफ, स्क्रीन पर आप देखिए, एक छोटी सी अलमारी बना दी जाती है जिसे वेपन बे कहते हैं। उसके अंदर मिसाइलें फिट की जाती हैं और फिर दरवाजा बंद कर दिया जाता है, जिससे कि रडार का रिफ्लेक्शन नहीं होता, 90 डिग्री के कोण नहीं बनते, रडार क्रॉस सेक्शन लिमिट में आ जाता है, जिससे कि जो रडार होते हैं ना, वो इन लड़ाकू विमानों को नहीं पकड़ सकते। और इसीलिए स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को इनविजिबल कहा जाता है, यानी जिन्हें ना देखा जा सके। तो हमारा FUFA होगा ना, उसके अंदर भी ऐसा ही वेपन बे बनाया जाएगा। उसी के एरोडायनेमिक्स के लिए ये टेंडर निकाला गया है। बात करें तीसरी टेक्नोलॉजी की, तो वो होगी सर्पेंटीन एयर इनटेक डिजाइन एवोल्यूशन एंड मॉडिफिकेशन। इतना ही नहीं, पूरे टेंडर में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अखर रही है वो है टाइमिंग। दरअसल इस टेंडर को कंप्लीट करने के लिए मात्र 18 महीने का टाइम दिया गया है। जी हाँ, 18 महीने के अंदर रिसर्च कंप्लीट की जानी है, जिससे आपको पता चलता है कि DRDO और AD कितना फास्ट काम करना चाहते हैं। इस टेंडर की जो टाइमिंग है ना, उससे हमें यह भी संकेत मिलता है कि भारत सरकार के प्लान में FUFA बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए भारत सरकार भी चाहती है कि इसका निर्माण बहुत ही ज्यादा जल्दी कर लिया जाए। लेकिन फिलहाल भारत के लिए अच्छी बात यह है कि भारत के पास समय बहुत है, क्योंकि भारत के अलावा सिर्फ अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो इस तरीके के लड़ाकू विमान की टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा आगे है। भारत के जितने भी दुश्मन हैं, उनमें से कोई भी अभी इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के आसपास भी नहीं पहुंचा है। ऐसे में भारत निश्चित होकर 2030 तक भी इसे बनाए तो भारत की बल्ले बल्ले है, ये आप मानकर चलिए। हालांकि इस पूरे प्रोजेक्ट पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।